हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी ज्योग्राफी सेक्शन, जिसमें हम कवर करेंगे आपके कवरेज ऑफ गिरी रिवर एंड ट्रांस गिरी एंड सिस गिरी जोन, शिवालिक ट्रैक्ट, लेक्स और कुछ वैलीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एग्ज़ाम जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के साथ साथ जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है या फिर पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम आने वाला है, जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं उनके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच मेजर माउंटेन रेंज डिवाइड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू टू डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन नोन एज ट्रांसगिरी एंड सिसगिरी। अब देखिए, जो आपको माउंटेन रेंज का नाम बताना है जो कि सिरमौर को दो हिस्सों में बांटती है, आपके ट्रांसगिरी और आपके सिसगिरी। अगर मान लीजिए ये सिरमौर है आपका, तो जो सिस और ट्रांस वाला एरिया है उसको डिवाइड करने के काम कौन सी माउंटेन रेंज करती है? तो जो उसका सही उत्तर है वो है आपके चूड़धार रेंज। ठीक है, इसको चूड़ चांदनी भी कहा जाता है एंड इट पासिस थ्रू सिरमौर एंड एक्ट एज ए मैसिव ज्योग्राफिक डिवाइड। द गिरी रिवर ओरिजिनेटिंग नियर, देखिए जो गिरी रिवर है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से ओरिजिन होता है गिरी रिवर का, वो आता है तो उसका जो ओरिजिन है वो आपको कोटखाई में आपके जुब्बल से आपके जो कुप्पड़ पीक है वहाँ से गिरी रिवर का ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके सिरमौर को दो हिस्सों में बांटती है, आपके सिस और ट्रांसगिरी, मतलब गिरी आर एंड गिरी पार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच माउंटेन पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन द आउटर शिवालिक्स। जो आउटर, देखिए जो हिमाचल प्रदेश है सबसे बाहर है शिवालिक्स, फिर है आपके मिडिल हिमालय, फिर है आपके ग्रेटर हिमालय, फिर है आपके जांस्कार रेंज और ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, तो जो आपके सिरमौर है वो आपको शिवालिक्स में देखने को मिलेगा कि हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, आपके चूड़धार पीक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो उसकी हाइट है वो है 3647 मीटर अबव सी लेवल एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन आउटर और लेसर हिमालयाज। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हाईली फर्टाइल वैली इन सिरमौर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द सिरमौर। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे विच फर्टाइल वैली इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द मंडी। बट अभी बात करेंगे हम ग्रेनरी ऑफ द सिरमौर के बारे में। वाटर्ड बाय द गिरी एंड बाटा रिवर, तो इन दोनों रिवर्स का पानी वहाँ पर जाते हुए आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपके क्यारदा दून वैली। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये फ्लैट एरिया है आपके, तो यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्टिव प्लेन आपको देखने को मिलेगा, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होगा। अगर आपका सीधा एरिया है प्लस आपके पानी वहाँ पर है तो ये इजीली आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? आपके ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ राजा शमशेर प्रकाश। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने बहुत सारे फार्मर्स को यहाँ इन्वाइट किया, उनको सेटल करवाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिवर फॉर्म्स द सदर्न साउथ ईस्टर्न नेचुरल बाउंड्री ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली सेपरेटिंग हिमाचल फ्रॉम द उत्तराखंड। तो ये आपको रिवर बतानी है जो कि आपके साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगी, जो सिरमौर को आपके उत्तराखंड से अलग करती है। तो ये इसका सही उत्तर है वो है आपके तौंस रिवर। ठीक है, ये आप, और एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जो तौंस रिवर है वो किसकी आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी? यमुना रिवर की। ठीक है, एंड इट सेपरेट इट फ्रॉम द गढ़वाल रीजन ऑफ द उत्तराखंड एंड मर्ज इनटू द यमुना नियर। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो तौंस रिवर है यमुना में कहाँ मिलती हैं? आपके डाक पत्थर, जिसे कलसी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट विच स्पेसिफिक प्लेस डज द यमुना रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश। तो जो आपके यमुना है वो आपके हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर, मतलब मोस्टली सिरमौर में कहाँ एंटर करती है आपके? तो वो है आपके खादर माजरी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। और यमुना रिवर आपके हिमाचल प्रदेश की जो आपकी बड़ी रिवर्स जो हम 5 डिस्कस करते हैं उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आपको देखने को मिलेगी, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर आपके आपके हिमाचल में ट्रैवल करती है, और उसके बाद आपके हिमाचल से बाहर ताजेवाला से निकल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट वट लोकेशन डज द यमुना रिवर लीव हिमाचल प्रदेश। अभी हमने डिस्कस किया था वो है आपका ताजेवाला। तो ताजेवाला से ये आपके नियर हथनी कुंड टू एंटर द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा में चली जाती है। और ये ध्यान रखेंगे आप, जो पोंटा साहिब है वो आपके टाउन आपको इसकी राइट बैंक में देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लेक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश रिजेंबल द शेप ऑफ द स्लीपिंग वुमेन। तो ये ध्यान रखेंगे, आपकी जो नेचुरल लेक है लार्जेस्ट, वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो उसकी शेप है वो कैसी है? आपकी स्लीपिंग वुमेन की तरह है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपके रेणुका लेक। तो इसका जो सर्कमफरेंस है 3.2 किलोमीटर है। तो और एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, वो रेणुका लेक आपके रामसार वेटलैंड साइट भी है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए हिमाचल में और कौन सी वेटलैंड साइट्स आपको देखने
देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फेमस राजगढ़ रीजन ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड एज द पीच हब एंड नोन एज, तो जो आपके राजगढ़ है ये आपके सोलन के साथ आपको देखने को मिलेगा और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो ये आपको इसे इसे किस नाम से जाना जाता है, तो पीच वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये ध्यान में रखेंगे आप, बिकॉज ऑफ इट्स सब टेम्परेट क्लाइमेट जोन। तो जो यहाँ का टेम्परेचर है वो आपके ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना तो बहुत ज़्यादा कम होता है, सब टेम्परेट क्लाइमेट रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये राजगढ़ वैली है आपकी, ठीक है, पीच वैली जिसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। इन विच वैली ऑफ द सिरमौर इज द फेमस सुकेती फोसल पार्क लोकेटेड हाउसिंग प्री हिस्टोरिक एनिमल रीमेन्स। तो फोसल्स क्या होते हैं, आपके डेड रीमेन्स ऑफ द प्लांट और एनिमल, मतलब जो हज़ारों मिलियन साल पहले आपको देखने को मिलेंगे उसके जो अवशेष है उसे ही हम फोसल कहते हैं। तो सुकेती फोसल पार्क कहाँ पर है वो आपको देखने को मिलेगा। कौन सी वैली में पूछा है वैसे, तो वो है आपके मारकंडा वैली, सिरमौर में है, मारकंडा वैली है सिरमौर की। और ये एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, फोसल पार्क है, वेयर डिस्कवर्ड एट द साइट इन द शिवालिक फॉर्मेशंस। तो शिवालिक्स में हमारे को ना कुछ बहुत सारी चीज़ें मिली थी प्री हिस्टोरिक एनिमल्स की। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर डिवाइड सिसगिरी रीजन ऑफ द सिरमौर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो जो आपका सिसगिरी वाला एरिया है वो सिरमौर को दो हिस्सों में कौन सी रिवर बांटती है, एक आपका नाहन वाला एरिया है, दूसरा आपका पोंटा प्लेन्स है। तो वो है आपके बाटा रिवर। तो सिरमौर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो बाटा रिवर आपको देखने को मिलेगी। ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, आपके धराटी रेंज ऑफ द सियून एट सियून एंड फ्लोज थ्रू द पोंटा वैली, आपको बाद में वो पोंटा वैली की तरफ चली जाती है। इट डिवाइड सदर्न लो लैंड ऑफ सिरमौर एंड फ्लोज ईस्टवर्ड टू मर्ज इनटू द यमुना, और बाद में वो यमुना में आपके मिल जाती है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है और कहाँ पर मिलती है, बाटा मंडी, ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं। द जलाल रिवर प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गिरी रिवर इन सिरमौर। तो जलाल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपके गिरी रिवर की। ऑरिजिनेट फ्रॉम विच हिल रेंज, तो कहाँ से आपको इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा, तो इसका ओरिजिन है आपका धराटी रेंज नियर पच्छाद। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप, धारती रेंज नियर पच्छाद आपको इसका जो ओरिजिन है वो देखने को मिलेगा। इट इज़ रेन फेड स्ट्रीम दैट फ्लोज थ्रू नैरो गॉर्ज एंड इवेंचुअली जॉइंस द गिरी रिवर एट ददाहू, और आपको ये ददाहू में मर्ज होते हुए देखने को मिलेगी। और रेन फेड स्ट्रीम है, मतलब बारिश मानसून के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है ये रिवर, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जलाल रिवर। आगे चलते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द सिरमौर इंपॉर्टेंट नहीं है बट बस जस्ट आपको देखना है, 2825 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और 5% है, मतलब पूरा हिमाचल प्रदेश का अगर शेयर देखें। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंबल बारा नेशनल पार्क लोकेटेड इन पोंटा वैली ऑफ द सिरमौर डेजिग्नेट टू प्रोटेक्ट विच मेजर इकोलॉजिकल सेटलमेंट। क्वेश्चन तो यही बन गया है, सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पर है, आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये किसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया था आपके, तो वो है शिवालिक साल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लाइक सांबर और घोरल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं आपके कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। तो ये भी ध्यान में रखें, कहाँ पर है, शिवालिक सेल्स में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच माउंटेन रेंज हाउसेज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सिटिंग एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 933 मीटर। तो आपको माउंटेन रेंज का नाम बताना है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, वो है नाहन, ठीक है, नाहन है, जिसको फाउंड किया गया था राजा करम प्रकाश द्वारा 1621 एडी में। हिस्ट्री का पार्ट भी है थोड़ा सा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और बहुत ही प्यारी सी जगह है, ठीक है। तो आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। गिरी रिवर स्प्लिट सिरमौर इनटू ट्रांसगिरी एंड सिसगिरी, वेयर डज द गिरी रिवर इवेंचुअली मर्ज इनटू द यमुना रिवर। तो गिरी रिवर एक तो लाइफ लाइन है आपके सिरमौर की। तो अब अगर हम बात करें, गिरी रिवर आपके सिरमौर को दो हिस्सों में बांटती है, सिस और ट्रांसगिरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि यमुना रिवर में ये कहाँ मिलती है, क्योंकि ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो वो मिलेगी आपके पोंटा साहिब में नियर मोखमपुर। तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which sub-mountain dhar of the Transgiri region run parallel to the Giri River and house the historical summer capital of the Sirmaur rulers। अगर हम बात करें आपके जो ऐसी कौन सी सब माउंटेन रेंज के नाम बताना है आपने जो ट्रांसगिरी के साथ साथ चलती है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आपके सिरमौर के रूलर्स की, वो समर कैपिटल भी रही है, तो वो है आपके हरिपुर धार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ट्रांसगिरी जोन में। ऑन इट्स पीक हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ड बाय रूलर ऑफ द सिरमौर टू गार्ड द बॉर्डर। यहाँ पे आपको फोर्ट भी देखने को मिलेगा, नाम मेंशन नहीं किया है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रख सकते हो आप कि यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है माता
भंग्यायनी देवी का टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है मैंने थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया हो नाम, बट सॉरी फॉर दैट, आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मारकंडा रिवर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट फ्लोज डाउन इनटू विच प्लेन्स आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक हिल्स। तो मारकंडा रिवर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो ये आपके फ्लो डाउन करती है आपके प्लेन्स में, मतलब सीधी एरिया में चली जाती है शिवालिक हिल्स को क्रॉस करते हुए। तो कहाँ मिलती है आगे आपके ये अम्बाला हरियाणा प्लेन्स में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है आपके कटासन पास। तो ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। Which geographic formation in the lower Shivaliks of Sirmaur share its southern border directly with the Narayangarh tract of the Haryana। तो ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। तो वो क्या है आपके धारतीधार लोलैंड्स। मतलब ये बताया है आपको कि जो लोअर शिवालिक्स है सिरमौर के, वो आपके सदर्न बॉर्डर टच करते हैं आपके हरियाणा के साथ। तो वो कौन सी धार आती है आपके बीच में, धारतीधार लोलैंड। आगे चलते हैं। रेणुका सेंचुरी इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, जोग्राफिकली कर्ड अराउंड विच फीचर। तो जो आपके रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए फेमस है, आपके रेणुका लेक के लिए और वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पास कनेक्ट द नाहन सब डिवीजन विद द हिली पच्छाद सब डिवीजन। तो नाहन और पच्छाद को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो वो है आपके कटासन पास। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको ध्यान में रखना है कटासन कहाँ है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये आपके नाहन और पच्छाद को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। और ये हिस्टोरिक बैटलफील्ड भी रह चुका है सिरमौर के जो रूलर्स हैं उनके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फोर्सेस को यहाँ पर आपके डिफीट करवाई है, जैसे कि गुलाम कादिर रोहिला। तो ये आप सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। और कटासन देवी का यहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और अगर आप दूसरे बाकी वीडियोज़ देखना चाहते हो आपके ज्योग्राफी के, हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है, तो आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।